नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको लगातार मेरी क्लासें आपको दी जा रही है, फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल हिस्ट्री की क्लासें मैंने स्टार्ट कर रखी है। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की मेरी क्लास मिलती है और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए इतिहास से संबंधित जो क्लासें स्टार्ट कर रखी है वो आपके सामने कंटिन्यू अपने इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज अपनी बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती और पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। कल हमने पढ़ लिया था किसको? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हमने पढ़ लिया। अब दो शख्स और बचे हैं अपने सिलेबस के अंदर, एक तो दयानंद सरस्वती और एक है स्वामी विवेकानंद। ये दोनों के दोनों सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण से संबंधित है और ये आज की अपनी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। गजब तरीके की क्लासें आपको मैं दे रहा हूँ। जिस प्रकार मैं पूरी कोशिश मेरे यही है कि जिस प्रकार मैं इंडिया और वर्ल्ड का आपको करंट दे रहा हूँ और वो करंट आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है और उसी प्रकार मैं ये क्लासें आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। यहाँ से भी पूरी उम्मीद के साथ मैं पूरा ज़बरदस्त तरीके से आपका लिए जो कंटेंट मैं लेकर आता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि आप लगातार मेरे साथ बनो रहोगे तो आपके लिए बेहतरीन तैयारी हो जाएगी हिस्ट्री में। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड इवनिंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। और डेली सुबह क्लास आती है करंट की, वो आप लेना मत छोड़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर इंडिया वर्ल्ड राजस्थान तीनों का करंट आएगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर। इसके अलावा पटवारी के अंदर भी करंट आता है, क्यूआरओ का एग्जाम है उसके अंदर भी करंट आएगा। बाकी आपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्टरी चल रही है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। करें स्टार्ट आज की। आज अपने दो शख्सों को पढ़ेंगे, एक दवा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में और एक पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने और साथ साथ में आपने अगर तैयारी की है तो मुझे आंसर आप बताते जाओगे। पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब आपको पता है राजा राम मोहन राय के समय था ब्रह्म समाज। क्या था? ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त को 20 अगस्त 1828 को। कब है? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। अब यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी के समय आया था आर्य समाज, जिसकी स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। कहाँ पर हुई थी? मुंबई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1875 के अंदर। और उसके बाद में 1877 के अंदर इस जो समाज का जो मुख्यालय है वो कहाँ कर दिया था? मुंबई से लेकर इसका जो मुख्यालय है वो कर दिया था लाहौर के अंदर। कहाँ पर कर दिया था? लाहौर के अंदर इसका मुख्यालय कर दिया था। इसमें जो प्रारंभिक समय की बात करें, प्रारंभ के अंदर आर्य समाज में 28 नियम थे। प्रारंभ में बात करें तो इसके अंदर जो नियम थे वो कितने थे? 28 नियम थे। याद रखना, साथ साथ में बैक टू बैक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है भी। 28 नियम थे, बाद में नियम ये घटाकर कितने कर दिए? 28 नियम थे, इसमें घटाकर कर दिए 10 नियम। कितने कर दिए? कितने कर दिए? 10 नियम कर दिए थे। याद रखना, इसके अंदर अच्छे तरीके से स्थापना 1875 है। कहाँ पर है? बम्बई के अंदर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आर्य समाज के प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे कौन थे? वो थे लाला मूलराज। पूछ ले आपसे प्रथम अध्यक्ष इसके, मैं लिख ही देता हूं, अगर एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा। कौन थे? लाला मूलराज। लाला मूलराज ये थे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। और मैंने आपको बताया ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? ताराचंद चक्रवर्ती। ये कल ही मैंने आपको बताया था। और इनके जो बचपन का नाम था दयानंद सरस्वती का वो था मूल शंकर। इतनी चीजें मैंने बता दी। आगे फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? अभी मैंने बता दिया, मुंबई के अंदर हुई। 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई और 1877 के अंदर 1877 के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया? लाहौर के अंदर। कहाँ कर दिया? लाहौर के अंदर इसका मुख्यालय कर दिया। क्या बात है, क्या गजब की क्लास आपके सामने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल उद्देश्य क्या था? राजनीतिक सुधार, हिंदू धर्म और समाज में सुधार, स्वतंत्रता संग्राम या औद्योगिक विकास? ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा उत्तर? ये हो जाएगा हिंदू धर्म और समाज के अंदर है सुधार, क्योंकि टॉपिक का नाम यही है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। क्योंकि राजा राम मोहन राय जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन तीनों ने हिंदू धर्म के अंदर
सुधार वगैरह है, समाज में सुधार के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। तो उत्तर नंबर बी। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा क्या था? क्या बात है, ये तो आपको पता ही है, क्या है? वेदों की ओर लौटो। क्या कह दिया उन्होंने कि अब वेदों की ओर लौट जाओ। ये नारा किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा है। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा कि वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभी मैंने ताजा आपको बता दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, क्या नाम था इनका? मूल नाम है मूल शंकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल शंकर। ये है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम। ये 24 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में दयानंद सरस्वती है? ये मात्र 24 वर्ष की आयु में, और अपने तो 24 से मुझे लगता है भी ज्यादा ही हो चुकी है अपनी तो 24 वर्ष की आयु में मूल शंकर ने दंडी, अब मूल शंकर किसका नाम है? दयानंद सरस्वती, यानी कि दंडी स्वामी एक पूर्णानंद थे, दंडी स्वामी पूर्णानंद थे, संन्यास की दीक्षा ली थी, जिन्होंने मूल शंकर को दयानंद सरस्वती नाम दिया था। क्या है? मूल शंकर को दयानंद सरस्वती नाम दिया था। दिया किसने था? एक स्वामी थे, इनके गुरु थे पूर्णानंद। कौन थे? स्वामी पूर्णानंद इनके गुरु, स्वामी पूर्णानंद, याद रखना, स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, इन्होंने मूल शंकर से, मूल शंकर इनका मूल नाम था, लेकिन इनको मूल शंकर से नाम किसने दिया? दयानंद सरस्वती। तो स्वामी पूर्णानंद ने इनको नाम दिया था। क्या बात है, वेरी गुड बी, वेरी गुड। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? क्या बात है, प्रत्येक जितने भी अभी तक जो शासक हुए हैं, कोई भी मान लो शख्स है, क्रांतिकारी था, उसने सब लग पुस्तक लिखी थी सभी ने। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ दयानंद सरस्वती की। बौद्धिक जिज्ञासा से वे 21 वर्ष की आयु से घर से बाहर निकल चुके थे, यानी कि 21 वर्ष जब इनकी एज हुई तो दयानंद सरस्वती अपने घर से बाहर निकल चुके थे, और अगले 15 वर्षों तक देश के कोने कोने पर वो घूमते रहे थे। देश के अगले 15 वर्ष है ना, देश के कोने कोने में वो घूमते रहे। फिर उन्होंने क्या किया? 1860 की बात आ गई, 1860 की बात आ गई, मैं लिख देता हूँ। 1860 के अंदर वो पहुंचे मथुरा। कहाँ पहुंचे? मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। मथुरा पहुंचे तो वहां पर उन्होंने क्या किया? एक अंधा स्वामी था जिसका नाम था विरजानंद, उनसे भेंट हुई और वे उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए विरजानंद से। ठीक है, याद रखना, बैक टू बैक पॉइंट आपके लिए, गजब तरीके की क्लास। अब वो 1860 में मथुरा गए तो वहां पर एक अंधे स्वामी से मिले, जिनके विरजानंद उनका नाम था, और उनके वो शिष्य बन गए। फिर वो 1867 में, कब है? 1867 की बात आ गई। फिर वो गए, दयानंद ने एकांकी संन्यास और आध्यात्मिक खोज का जीवन समाप्त कर दिया, और सक्रिय धर्म सुधारक और समाज सुधारक बन चुके थे, यानी कि समाज सुधारक बन गए। उन्होंने कहा कि मैं समाज के अंदर जितनी भी कोई भी जो है प्रथाएं वगैरह चलती है उनको समाप्त करूंगा। उसके बाद में वो 1873 के अंदर कलकत्ता चले गए थे। अब इतनी बात आ गई, अब अपने आगे बात करेंगे। अब देखो मुख्य पॉइंट अपना यहाँ पर है कि रचित प्रमुख ग्रंथ कौन सा था इनका? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा था? सत्यार्थ प्रकाश। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ था, और बार बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है, बार बार इनके एग्जाम में प्रश्न आता है। अब देखो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तकें, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तकें, सबसे पहले है महत्वपूर्ण, मोस्ट, इसको तो मोस्ट ही कर लो आप, डबल स्टार कर लो कितनी बार, सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद में है पाखंड खंडन, फिर है वेद भाष्य भूमिका, फिर है ऋग्वेद भाष्य, उसके बाद 5 नंबर पे अद्वैत मत की खंडन, फिर है पंच महायज्ञ विधि, फिर है वल्लभाचार्य मत खंडन, फिर है गो करुणा निधि, फिर है ऋग्वेदिका भाष्य भूमिका, आर्यो द्वेश्य रत्नमाला, व्यवहार भानु, संस्कृत वाक्य प्रबोधन, पुनः प्रवचन और संस्कार विधि। ये 14 ग्रंथ है इनके। कितने? 14 ग्रंथ लिखे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आपके लिए एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार बनेगा? अब इतने सारे ग्रंथ है इनके, पुस्तक है, तो आपसे यही पूछेगा भी इनमें से कौन सा ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती का नहीं है।
बस इतना प्रश्न आएगा और ये इतने सारी पुस्तकें आपको याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, इसका रट्टा मारना पड़ेगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? लगा लो भाई स्टार। क्या बात है, मैं कह रहा हूं ना, सत्यार्थ प्रकाश रचना है ना, इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना थी, बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? उदयपुर के अंदर। कहाँ की थी? उदयपुर के अंदर इन्होंने स्थापना की थी सत्यार्थ प्रकाश की। और इसका जो प्रकाशन है ना, वो अजमेर से किया गया था। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है ना, लिख देता हूं मैं, प्रकाशन, प्रकाशन कहाँ से हुआ? अजमेर से। कहाँ से हुआ? अजमेर से इसका प्रकाशन किया गया और स्थापना कहाँ पर हुई थी? उदयपुर के अंदर। ठीक है। और एक इन्होंने बात भी कही थी इस समय कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश ये हिंदी भाषा में रचित है। भाषा आपसे पूछ ले कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा में रचित है, ध्यान रखना, हिंदी भाषा में रचित है। और सत्यार्थ प्रकाश में अपने मूल विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया है दयानंद सरस्वती। ये याद रखना, बैक टू बैक पॉइंट आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? मूर्ति पूजा, कर्मकांड, वेदों का प्रचार और प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। वेदों का प्रचार किया और प्रसार किया। पहले बात उन्होंने कह दी कि वेदों की ओर लौट जाओ, पहली बात उन्होंने कह दी कि वेदों की ओर लौट जाओ। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? कि वेदों का प्रचार प्रसार उन्होंने कर दिया था। ये बात उन्होंने पहले ही कह दी थी। नंबर सी हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर किसके माध्यम से दिया गया था? क्या बात है भी, दयानंद सरस्वती को देखो जहर दे दिया। अब ये बात हो सकता है भी जहर दिया किसने था? तो जोधपुर की एक वेश्या थी जिसका नाम था नन्नी बाई। ये थी जोधपुर की। अब थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। ये थी जोधपुर की नन्नी बाई, एक वेश्या थी जोधपुर की नन्नी बाई। ठीक है। इसने क्या किया? नन्नी बाई द्वारा जहर दिया गया था। यहाँ पर क्या पूछा है भी, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर किसके माध्यम से दिया गया था? किसके माध्यम से दिया गया था? ठीक है, यहाँ पर यह पूछा है। तो यहाँ पे दीपावली के दिन दयानंद सरस्वती की अजमेर के अंदर मृत्यु हुई थी, ये आपको सभी को पता है, 1883 के अंदर। तो यहाँ पर जहर दिया किसके द्वारा? तो नन्नी बाई के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले किसके माध्यम से दिया गया, तो ये एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जगन्नाथ गौड़ मिश्र। किसके माध्यम से? जगन्नाथ गौड़ मिश्र के माध्यम से नन्नी बाई ने दयानंद सरस्वती को 1883 के अंदर अजमेर में जहर दे दिया। अजमेर में इनकी मृत्यु होगी दीपावली के अवसर पर। तब दीपावली के अवसर पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बैक टू बैक आपसे प्रश्न इस प्रकार का बनेगा, किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ये याद रखना अच्छे तरीके से। और ये वेश्या है ना, ये वेश्या नन्नी बाई जोधपुर की, जोधपुर के एक शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय। जोधपुर के एक शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय थे। और उनके थी इनकी प्रेयसी थी, जसवंत सिंह द्वितीय की थी प्रेयसी थी ये नन्नी बाई, इनका नाम है ये नन्नी बाई। इन्होंने इनको जहर दे दिया, किसके माध्यम से? जगन्नाथ गौड़ मिश्र के माध्यम से। ठीक है, ये कहानी आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर देने में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो मैंने आपको बता ही दिया, नन्नी बाई की। किसकी थी? नन्नी बाई। विदेशी राजा चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता, यह विचार किसने दिया? ये प्रश्न एक बार तो एग्जाम के अंदर आ चुका है और अब की बार फिर आने की पूरी पूरी संभावना है। एक बार यह कथन आ चुका है, एक बार प्रश्न आ गया भी कि विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता। यह कथन आ चुका है एग्जाम के अंदर। और ये सीधी सीधा कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। ये आपको सीधे सीधे इसमें बुक के अंदर आपको मिल जाएगी लाइनें। ठीक है, बुक के अंदर आपको लाइन मिल जाएगी जो अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना। सत्यार्थ प्रकाश, मैंने इनका ग्रंथ बताया था एक सत्यार्थ प्रकाश, 1883 की बात है। प्रमाणिक संस्करण में उन्होंने लिखा है, ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर उन्होंने लिखा अपने ग्रंथ के अंदर है कि विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता। ये विचार किसके हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को और क्या कहते हैं? हिंदू लूथर।
याद रखना, इनको हिंदू लूथर भी कहा जाता है। हिंदू लूथर, हिंदू लूथर भी इनको जानते हैं। अगला देखो, एनी बेसेंट के अनुसार किस भारतीय ने सबसे पहले कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है? एनी बेसेंट के अनुसार किस भारतीय ने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है? ये बात कही थी किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। किसके अनुसार? एनी बेसेंट के अनुसार कि भारत है वो भारतवासियों के लिए है, कि वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए। एक याद रखना, 1882 के अंदर बात आती है। 1882 आर्य समाज ने गोरक्षणी सभा की स्थापना की थी। 1882 के अंदर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। 1882 के अंदर आर्य समाज ने आर्य समाज की स्थापना तो 1875 को ही हुई थी, लेकिन आर्य समाज ने 1882 के अंदर गो हित करनी क्या क्या है इसमें? गोरक्षणी सभा, गोरक्षणी सभा, गोरक्षणी सभा की स्थापना की थी। याद रखना, गोरक्षणी सभा की स्थापना ये कब की थी? 1882 के अंदर। ये याद रखना अच्छे तरीके से। किसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था? किसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो किसने कहा था? ये क्या बात है भी, क्या बात कही है, किसने कहा? बताओ मुझे जल्दी से इसका आंसर। तो ये वेलेंटाइन, किसने? वेलेंटाइन चिरोल ने ये कहा था भी। वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये सीधे सीधे आते हैं। और एक आपको मैं पॉइंट बता देता हूं, इसमें अंदर जो स्वराज्य शब्द है, स्वराज्य शब्द आपने सुना होगा कि जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, स्वराज्य, स्वराज्य शब्द का प्रयोग, याद रखना, स्वराज्य शब्द का प्रयोग ने किया दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जी ने इसका प्रयोग है, ये याद रखना। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? अब देखो, हमने दयानंद सरस्वती के बारे में लगभग मुख्य पॉइंट अपने कवर कर लिए। अब बात आती है, चलते हैं अपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनका महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए गजब तरीके का रहेगा। ठीक है। और एक कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का कि अगर कोई भारत को समझना चाहता है तो विवेकानंद जी को पढ़ना पड़ेगा। ये कथन है किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। अगर भारत को समझना चाहता है तो उसको विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। ये पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 के अंदर इन्होंने। किस मिशन की? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 के अंदर कलकत्ता के अंदर 1897 में इन्होंने स्थापना की थी। याद रखना। और इनका जो जन्म है, इनके गुरु भी थे रामकृष्ण परमहंस। जो रामकृष्ण परमहंस है ना, ये इनके गुरु थे, ये इनके गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1897 के अंदर। ये 1834 से 86 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1863 से 1902 के अंदर इनका समय रहा था। विवेकानंद जी का जन्म रहा था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के लेखक भी थे। ये पॉइंट याद रखना। एक बार आगे देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने किस पुस्तक का बंगला भाषा में अनुवाद किया था? स्वामी विवेकानंद ने किस पुस्तक का बंगला भाषा में अनुवाद किया? तो सत्यार्थ प्रकाश और दयानंद सरस्वती की है, ये तो हो नहीं सकती। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, गीता रहस्य या आत्मचरित्र, तो इनकी पुस्तक थी इमिटेशन ऑफ क्राइटस। क्या थी? इमिटेशन ऑफ क्राइटस। ये इस पुस्तक का बंगला भाषा में अनुवाद किया था स्वामी विवेकानंद जी। इसने स्वामी विवेकानंद जी ने। ये याद रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि जन्म हुआ था इनका 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, जो राष्ट्रीय युवा दिवस पर बनाते हैं। 1863 के अंदर इनका जन्म हुआ था कलकत्ता के अंदर। कहां पर हुआ? कलकत्ता के अंदर इनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसके सुझाव पर मिला था? क्या बात है भी, कर लो मोस्ट इसको भी, पक्का ही टपकेगा। स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद का नाम किसके सुझाव पर मिला? एक शासक थे खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह। कौन थे? खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के सुझाव पर
स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद नाम मिला था, क्योंकि मूल नाम तो इनका नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त इनका नाम था, लेकिन स्वामी विवेकानंद इनको नाम दिया था खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। याद रखना, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको नाम दिया था। ठीक है, और अजीत सिंह की मदद से ही, इनकी मदद से अमेरिका गए थे। ध्यान रखना, इनकी मदद से ही अमेरिका गए थे, जहां पर शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था 18 सितंबर 1893। 18 सितंबर है 1893, ये तारीख आई थी, अब की बार एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। अगला, स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? ये देखो तारीख आ गई ना, तो कब की थी ये? 11 सितंबर 1893। मैंने यहाँ पे 18 सितंबर बता दिया ना, यहाँ 11 सितंबर होगा। भी क्या होगा? 11 सितंबर 1893, ये होगा इसका उत्तर। तो 11 सितंबर 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था ना, शिकागो धर्म सम्मेलन, शिकागो धर्म सम्मेलन अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। शिकागो धर्म सम्मेलन में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना प्रसिद्ध भाषण इन्होंने दिया था। ध्यान रखना, खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर भी वो अमेरिका गए थे। अमेरिका गए और 1893 में शिकागो गए, जहां पर उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था, और पहली बार भारत की एक संस्कृति की महत्ता को उन्होंने प्रभावकारी तरीके से भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपके सामने। स्वामी विवेकानंद के भाषण के संदर्भ में न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद के भाषण के संदर्भ में एक न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र था, उसके अंदर क्या कहा गया कि भारत में धर्म प्रचारकों को भेजना मूर्खतापूर्ण कार्य है। ये लाइनें आ सकती है सीधी सीधी कि भारत में धर्म प्रचारकों को भेजना मूर्खतापूर्ण कार्य है। क्या है? मूर्खतापूर्ण कार्य है। ये स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के संदर्भ में न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र में बात कही गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने किसे राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने किसे राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? देखो, सुभाष चंद्र बोस की बात आ गई तो ये किसको कहा? स्वामी विवेकानंद को। किसको कहा था? स्वामी विवेकानंद जी को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। ये चीजें एक एक नोट करते जाना, और सभी साथी वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि गजब तरीके की क्लास है और गजब तरीके का आपको कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और मैंने बता दिया अभी 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वेलूर मठ कलकत्ता में। दोबारा लिख देता हूँ, 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेलूर मठ, वेलूर मठ है कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, उत्तर नंबर बी। स्वामी विवेकानंद के कौन से प्रसिद्ध विचार ये युवाओं को प्रेरित करते हैं? क्या बात है, ये तो आपको प्रेरित, एक मोटिवेट करने वाला शब्द है, एक लाइन है आपके सामने, मोटिवेट करने वाली लाइन। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के कौन से प्रसिद्ध विचारों ने युवाओं को प्रेरित किया कि उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। ये है मोटिवेट करने वाला कि उठ जाओ, जागो, भागो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो। तो उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले तक मत रुको। रुकना नहीं है। खाओ, अच्छे से खाओ पियो, खूब तरह से सो और खूब तरह से अपनी तैयारी करो और खूब तरीके से अपने लक्ष्य पर पहुंचो। तो जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अपने लक्ष्य पहुंचने से पहले मत रुको। ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के बारे में। किसके बारे में? युवाओं के बारे में उन्होंने ये बात कही थी। एक रामकृष्ण में जो रामकृष्ण मिशन है उसके सिद्धांतों का आधार था एक वेदांत दर्शन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का जो आधार था ना वो था वेदांत मिशन। कौन सा था? वेदांत दर्शन, ये रहा था। तो ये है पहला, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आज की थी अपनी क्लास गजब तरीके से। अब दोनों तीनों मैंने करवा दिए। कल अपने राजा राम मोहन राय को कंप्लीट कर लिया, आज अपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ लिया और दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ लिया। अच्छे तरीके से मैंने बता दी डिटेल। और ये अपनी चल रही है टेस्ट सीरीज, ज्वाइन कर लेना। भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज गजब तरीके की 100 रुपये के अंदर आपको दी जा रही है, और ये आपको मिलेगी PDF। अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम है उसके लिए मैंने जो संस्कृत विभाग के जो पुराने पेपर हैं 2022 के
ग्रुप ए और ग्रुप बी की कंप्लीट करवा दिए। और सुबह मेरी डेली लाइव क्लास आपको मिलती है, वो भी देखा करो पुराने पेपर वाली। और कोई साथी फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर लेना चाहे तो अपने प्रताप क्लासेज ऐप में चल रही है टेस्ट सीरीज, वहाँ पे पुराने पेपर लेके डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी, ठीक है, 2011 से लेकर 2022 तक। बाकी रोज सुबह आपको करंट की क्लास मिलती है, वो आप ज्वाइन किया करो। अब आपने आगे जो टॉपिक है, महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, प्रमुख नेता हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो करें सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।